अप्रैल का महीना चल रहा है, या यूँ कहें कि अब अप्रैल जो है वो समाप्त होने वाला है। पर इस बार हमने एक नई चीज़ अप्रैल में होते देखा है, हम वो महसूस कर सकते हैं। रात को जब हम पंखा चलाकर सोते हैं तो हमें ठंड लगती है, हमें सिहरन होती है। हमारे घरों के जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग सदस्य हैं, उनका भी ये कहना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में ये पहला अप्रैल ऐसा देखा है जो अब खत्म होने को आया, पर तापमान जो है वो बढ़ नहीं रहा है। यानी कि जो ठंडा है, जो ठंड लगती है हमें, वो खत्म नहीं हो रहा है। क्या कारण है? कोरोना का दौर चल रहा है। पिछले 120 दिनों से दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर लॉकडाउन लगाया गया है। जितने भी काम होते हैं उन सभी को रोक दिया गया है। हमारे इंडस्ट्रीज बंद हैं, हमारे ऑफिसेस बंद हैं, हमारा जो दिनचर्या हुआ करता था वो सब ठप पड़ चुका है। तो कोरोना से क्या संबंध है इस तापमान में गिरावट का, इस पर हम चर्चा अब आपसे करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से निकाले हैं। हमारे पास पिछले 10 सालों के तापमान और टेम्परेचर्स में जो फ्लक्चुएशन होता है उसका कुछ आंकड़ा है। इस पर आपसे हम डिटेल में अब चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे तापमान में गिरावट आई है और इसके पीछे क्या क्या प्रमुख कारण हैं। नमस्कार, मेरा नाम उदित तारन है और एचएस बिहार देखना आपने शुरू कर दिया है। उन आंकड़ों पे जाने से पहले आपको हम बता दें कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स हुआ करते थे, जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग काम करते थे, जहां से अलग अलग तरह के केमिकल्स हजारों टन्स की संख्या में निकलते थे और वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते थे, उन सभी पर ताला लग चुका है। कुछ प्रमुख नाम का आपको जिक्र करूंगा मैं। कुछ जो बड़े नाम हैं, जैसे जुबैल इंडस्ट्रियल सिटीज है जो कि सऊदी अरेबिया में है। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र। ये पहले स्थान पर आता है जहां पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में इंडस्ट्रीज हुआ करते हैं, वहां पर अभी बंदी चल रहा है। इसके बाद एल्बर्टाज इंडस्ट्रीज हार्टलैंड है जो कि कनाडा में है। उसी तरीके से रॉटरडैम हार्बर है जो कि नीदरलैंड में है। सिडार क्रॉसिंग इंडस्ट्रियल पार्क है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। और 10वें स्थान पर, यानी कि जो टॉप 10 है, उसमें भारत का भी एक जगह आता है जो कि महाराष्ट्र के पुणे के पास है, जिसे हम खेड सिटी कहते हैं। वहां पर भी ताला लग चुका है। यानी कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र थे वे सभी बंद हो चुके हैं। कोरोना की शुरुआत वुहान से हुई थी और वुहान जो है वो चाइना का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। वहां पर 76 दिनों तक लॉकडाउन लगाया गया था। तो वहां पर भी जितने इंडस्ट्रीज थे वे सभी बंद कर दिए गए थे। क्या इसी के चलते तापमान में गिरावट आई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पर पहले आपको अब वो आंकड़े हम दिखाते हैं जो हमने निकाले हैं। शुरुआत करेंगे हम साल 2011 से। साल 2011 के अप्रैल का आंकड़ा है जिसमें हमने हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर और एवरेज टेम्परेचर निकाला है। दिल्ली का ये तापमान है। दिल्ली देश की राजधानी है, तो सबसे सुटेबल जगह वही है जहां के तापमान से आप पूरे देश के तापमान का आकलन कर सकते हैं। तो 28 डिग्री एवरेज टेम्परेचर रहा है साल 2011 के अप्रैल में। वहीं साल 2012 के अप्रैल में 29 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर दिल्ली में रहा था। साल 2013 की बात करें तो साल 2013 के अप्रैल में भी 29 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर दर्ज कराया गया था। साल 2014 के अप्रैल में 28 डिग्री, तो साल 2015 के अप्रैल में 28 डिग्री रहा था। वहीं साल 2016 के अप्रैल में यह बढ़ता है और 32 डिग्री चला जाता है। साल 2017 के अप्रैल में यह 31 डिग्री सेल्सियस रहता है और साल 2018 के अप्रैल में यह 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। पिछले साल यानी कि साल 2019 में दिल्ली का जो एवरेज टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेल्सियस था। पर अब हम बात करेंगे साल 2020 के अप्रैल का। चौंकिएगा आप जरूर, क्योंकि इस बार जो एवरेज टेम्परेचर अभी तक दर्ज कराया गया है दिल्ली में वो 26 डिग्री सेल्सियस रहा है। यानी कि पिछले 10 सालों में की तुलना में इस बार 2 डिग्री सेल्सियस कम है जो कि दर्ज कराया गया है। अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर की भी बात करें तो इस साल का जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो कि सबसे कम है पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड में। साल 2017 के अप्रैल में लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री रहा था और उसके बाद इस साल हुआ है कि ये 14 डिग्री सेल्सियस पर आकर रुक गया है। अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो 2020 का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस रहा है और ये 38 डिग्री सेल्सियस जो है वो सिर्फ एक ही साल रहा था और वो साल था 2012 का अप्रैल। यानी कि आपने इन आंकड़ों से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 2 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट आई है पिछले 10 सालों में। कारण क्या है, इस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार ये तापमान में गिरावट क्यों आ रही है। बचपन में एनवायरमेंट साइंस में हम सब ने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में।
यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दिन में सूर्य के द्वारा जो गर्मी धरती पर आती है वो रात में खुद से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, रेडिएट हो जाती है। पर चूंकि जिस तरीके से इंडस्ट्रीज बढ़ रहे थे और कार्बन एमिशन जो है वो बड़ा तेजी से बढ़ रहा था, इसके चलते एक परत जम गया था हमारे धरती के ऊपर एक सतह पर, जिसके चलते जो रात में हीट रेडिएट हो रहा था वो पूरी तरीके से ऊपर नहीं जा पा रहा था और वो धरती पर ही रह जा रहा था। इसके चलते जो धरती का तापमान है वो लगातार बढ़ते जा रहा था, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ था पूरी दुनिया के पर्यावरणविदों के लिए। तो कहीं ना कहीं पिछले 4 महीनों में जो कार्बन एमिशन रुका है और जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं सामने, जो कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा दर्ज कराए गए हैं कि 35% कार्बन एमिशन में कमी आई है, जो कि एक बेहद बड़ा आंकड़ा है। और शायद यही कारण है कि जो हीट रेडिएट होता है वो पूरी तरीके से रेडिएट हो जा रहा है, और यही कारण है कि तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस का गिरावट आया है भारत जैसे देश में। भारत के बारे में आपको बताएं कि ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसके बावजूद यहाँ पर इस बार अप्रैल में गर्मी देखने को नहीं मिली है। अब एक दूसरे फैक्टर के बारे में आपको बताते हैं, ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके चलते पर्यावरण को भारी नुकसान सहना पड़ रहा था। ओजोन लेयर का नाम आप सबने सुन रखा होगा। ये एक ऐसा परत होता है जो धरती से कुछ किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। इक्वेटर से यह 15 किलोमीटर ऊपर है और ध्रुव है, यानी कि जो पोल्स हैं हमारे, क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल है, वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह एक ऐसा परत है जो कि हमारी रक्षा करता है। आप सब जानते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं धरती पर, जिससे हमें स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हमारे आंखों को भारी नुकसान हो सकता है, उस रे से यह ओजोन लेयर हमें बचाता है। पर इसमें भी कहीं ना कहीं छेद होना शुरू हो चुका है और इसी को हम ओजोन लेयर डिप्लेशन के नाम से जानते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को अगर समझना हो तो आप यूँ समझिए कि जो अर्थ है वो रोटेट करता है, वो चक्कर लगाता है, और इक्वेटर के पास वो जो रोटेशन है उसका सबसे कम असर महसूस किया जाता है। पर पोल्स की तरफ हम जैसे बढ़ते हैं वहाँ पर इसका जो असर है वो पूरी तरीके से बढ़ जाता है और वहाँ पर एक भंवर का निर्माण होता है जिसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है, पर इस नेचुरल प्रोसेस में जब केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, वो केमिकल जिन्हें हम ओडीएस कहते हैं, यानी ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस, वो केमिकल जब इसमें मिल जाते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके चलते ओजोन लेयर जो है हमारा उसमें छेद होने लगता है। इसके बहुत ही बुरे परिणाम हमारे सामने आ रहे थे, जैसे जो एसिड रेन होता है, जो बारिश होती है उसमें जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण ओजोन लेयर डिप्लेशन था। साथ ही साथ अभी पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि वहां पर भी जो आग लगी थी उसका कारण कहीं ना कहीं ओजोन लेयर डिप्लेशन से जुड़ा हुआ था। आपको बताते हैं कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी के एक ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं जिनका नाम इयान रेई है। उन्होंने ये बात स्पष्ट कही है कि जिस तरीके से ओजोन लेयर हील कर रहा है और साउथ पोल पर जो वो जेट स्ट्रीम है उससे वो केमिकल बाहर निकल रहे हैं, इसके चलते ऑस्ट्रेलिया में अगले 3 से 4 सालों तक अच्छी वर्षा होने जा रही है। भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ का भी जो मौसम विभाग है उसका ये साफ कहना है कि इस बार भारत में वर्षा अच्छी होने जा रही है। तो हम लगातार ये देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट आ रही है, ओजोन लेयर जो है वो अब हील हो रहा है, कार्बन एमिशन में काफ़ी कमी आई है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी काफ़ी कमी आई है। यानी कि अगर हम टोटलिटी में बात करें तो प्रकृति जो है हमारी वो अब हील कर रही है। और कारण बस यही है कि पिछले 120 दिनों से दुनिया के जितने भी कारखाने हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ से जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं उन पर रोक लग चुकी है। दुनिया के महान संत दलाई लामा ने एक बात कही है कि यह हम सब का सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसे हमें बचाना चाहिए। मानव जाति को ये दायित्व दिया गया है कि वो इस पूरे पृथ्वी को बचाए। यह पृथ्वी हम सब की है, चाहे वो पहाड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, नदियां हो या फिर इंसान, सभी का यहाँ पर बराबर हिस्सेदारी है और सभी यहाँ पर बराबर हक रखते हैं। और मनुष्य इसी गलतफहमी के चलते पृथ्वी को रौंदने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा। 1789 से 1799 तक जो औद्योगिक क्रांति चली, इसके बाद 220 साल बीत चुके हैं और मनुष्य जो है वो लगातार औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बड़े क्रांति करते आ रहा था। इसके बीच हमने देखा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू आया, पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, दूसरी विश्व युद्ध भी लड़ी गई, पर इसके बावजूद यह जो स्पीड था या जो गति थी इस पर पूर्ण विराम नहीं लग पाया था। इस पर पूर्ण विराम कोरोना ने लगा दिया है। हम सभी घरों में कैद हैं, लॉकडाउन चल रहा है। ये लॉकडाउन कब तक चलेगा इसके बारे में भी कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, आज अर्थ डे है और धरती के लिए
यह एक सुनहरा पीरियड चल रहा है, ये एक गोल्डन पीरियड है पूरी पृथ्वी के लिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पर? जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं उस पर आपका क्या कहना है? प्रकृति खुद को हील कर रही है, इस पर आप खुश हैं, या फिर जिस तरीके से जिंदगी ठप पड़ी हुई है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो रुक गया है, इस पर आपका क्या कहना है? हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी प्रतिक्रिया आप हम तक जरूर पहुंचाएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।